नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे इतिहास की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जो अपने साथ कई दिलचस्प और थोड़े डरावने रहस्य समेटे हुए हैं। बात हो रही है उज्जैन के अत्यंत प्राचीन और जागृत महाकालेश्वर मंदिर की। सदियों से इस जगह की ऊर्जा ने हर किसी को अपनी तरफ खींचा है। लेकिन जो बातें हम अक्सर इंटरनेट पर सुनते हैं, क्या वो पूरी तरह सच हैं? आज हम मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप गुरुजी से मिली प्रामाणिक जानकारी के आधार पर सदियों पुरानी मान्यताओं का एकदम सटीक और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। अब सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। क्या विश्व प्रसिद्ध सुबह की भस्म आरती में वाकई इंसानों की चिता की राख का इस्तेमाल होता है? ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इंटरनेट पर तो न जाने कितनी डरावनी कहानियां तैर रही हैं। लेकिन आज हम सारे भ्रम दूर करेंगे और इस रस्म की एकदम असली सच्चाई आपके सामने लाएंगे। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम समझेंगे महाकाल को समय के स्वामी के रूप में। फिर जानेंगे भस्म आरती का असली सच। इसके बाद बात होगी कुछ राजनीतिक मिथकों की। फिर मंदिर की 6 दैनिक आरतियों की। आखिर में हम जानेंगे उस मंदिर के बारे में जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रकृति संरक्षण का वो संदेश जो खुद महादेव हमें देते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, महाकाल यानी समय के स्वामी, और इसके पीछे की अद्भुत वास्तुकला को समझते हैं। अगर हम मान्यताओं की माने तो ब्रह्मांड 3 हिस्सों में बटा है: आकाश, पाताल और मृत्युलोक। और इस मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी के राजा स्वयं भगवान महाकाल हैं। यही बात महाकालेश्वर को भारत के बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग बनाती है। पूरे देश में सिर्फ यही एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। जरा सोचिए, जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख पूर्व में होता है, लेकिन शिवलिंग का मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण, जिसे मृत्यु और काल की दिशा माना जाता है। इसका सीधा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली मतलब यही है कि भगवान शिव ने काल यानी समय को अपना दास बना रखा है। समय और मृत्यु दोनों पर उनका पूर्ण नियंत्रण है, जो उन्हें परम रक्षक बनाता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे बहुचर्चित विषय की तरफ, भस्म आरती का असली सच। आइए इन मिथकों को तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। तो जो डरावनी बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, वो पूरी तरह गलत हैं। भस्म आरती का वास्तविक इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करता है। मुख्य पुजारी जी बताते हैं कि सतयुग में सबसे पहले भगवान शिव ने माता सती की भस्म अपने शरीर पर लगाई थी। उसके बाद के युगों में वे अपने अनन्य भक्तों के सम्मान में उनकी भस्म धारण करते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदले, इंसानी फितरत भी बदल गई। आज से ठीक 2081 साल पहले जब राजा विक्रमादित्य का समय आया, तो उन्होंने इंसानी भस्म के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जी हाँ, एकदम बैन। और तब से लेकर आज तक ये भस्म पूरी तरह से गाय के शुद्ध गोबर के कंडों से मंदिर परिसर के भस्म कुंड में ही तैयार की जाती है। तो इंसानी चिता की राख वाला दावा बिल्कुल निराधार और भ्रामक है। हमारा तीसरा विषय है राजनीतिक मिथक और उनकी सच्चाई। खास तौर पर वह जिसे उज्जैन का श्राप कहा जाता है। उज्जैन को लेकर एक बहुत मशहूर अफवाह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या राजा यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। कई राजनेताओं के उदाहरण देकर इस बात को साबित करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन मुख्य पुजारी जी इसे महज एक किंवदंती मानते हैं। और इसका सबसे बड़ा और ताज़ा प्रमाण है वर्तमान मुख्यमंत्री का ये साहसिक बयान। उन्होंने साफ कहा है, मैं इस मिथक और परंपरा को तोड़ता हूँ। मैं महाकाल का बच्चा हूँ और वे हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के ही निवासी हैं और यहीं रहते हैं। ये एक अकेला फैक्ट इस पूरी राजनीतिक अफवाह की हवा निकाल देता है। आप चलते हैं चौथे विषय की ओर, 6 दैनिक आरतियां, जो इस मंदिर में भक्ति की एक अद्भुत लय तय करती हैं। जरा इस 24 घंटे चलने वाले भक्ति के शानदार चक्र को देखिए। ये कोई आम रूटीन नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एकदम भोर में, सुबह 3:30 बजे भव्य भस्म आरती के साथ, जो करीब 2.5 घंटे चलती है। इसके बाद सुबह 7 बजे द्युद्धक आरती होती है, जिसमें भगवान को दूध, चावल और दही का भोग लगाया जाता है। फिर सुबह 10 बजे महाभोग आरती, शाम 5 बजे सांध्य पूजन, शाम 7 बजे संध्या आरती और अंत में रात 10:30 बजे शयन आरती। ये जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना, ये मंदिर के प्रांगण को एक ऐसी ईश्वरीय ऊर्जा से भर देती है कि वहां जाने वाला हर इंसान बस मंत्रमुग्ध रह जाता है। और इन आरतियों के बीच एक और बेहद खास बात होती है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिवलिंग पर एक निरंतर जलधारा बहती रहती है। लगातार अभिषेक चलता है। फिर शाम 5 बजे यह अभिषेक पात्र हटाकर भगवान का खूबसूरत सूखा श्रृंगार किया जाता है। एक बार कल्पना करके देखिए, दिन भर बहते पवित्र जल की कलकल ध्वनि और पुजारियों के मंत्रों का गूंजना, ये पूरे माहौल को कितनी गहरी शांति और पवित्रता से भर देता होगा। हमारा पांचवा विषय एक और रहस्य से पर्दा उठाता है।
साल में सिर्फ एक बार होने वाले दर्शन। आखिर ये छिपा हुआ मंदिर कौन सा है? दरअसल मंदिर परिसर में एक बेहद खास और छिपी हुई संरचना है, नागचंद्रेश्वर मंदिर। ये इमारत के सबसे ऊपरी तल पर स्थित परमार काल का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवता एक कई फनों वाले शेष नाग के सिंहासन पर बैठे हैं। अब सवाल उठता है कि इसे इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया गया। इसके पीछे वास्तुशास्त्र का एक बहुत गहरा लॉजिक है। प्राचीन वास्तुकारों ने इसे ऐसा डिजाइन किया था कि कोई भी व्यक्ति मुख्य शिवलिंग के ठीक ऊपर से ना गुजर सके, किसी के पैर भगवान के ऊपर ना पड़े। इसलिए शिवलिंग को अलग अलग स्तरों पर स्थापित किया गया। ये हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन इस ऊपरी मंदिर की सबसे अनोखी बात ये नंबर है, 24। जी हाँ, ये मंदिर साल भर में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलता है, श्रावण महीने की नागपंचमी के दिन। ऐसा क्यों? ताकि इतनी पुरानी और ऐतिहासिक संरचना को हर दिन आने वाले लाखों भक्तों की भीड़ से और टूट फूट से बचाया जा सके। और जब ये एक दिन के लिए खुलता है ना, तो रात 12 बजे से लेकर अगली रात 12 बजे तक दर्शन के लिए 5 से 10 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। और अब हम आ गए हैं अपने छठे और अंतिम विषय पर, प्रकृति संरक्षण का संदेश। ये एक बेहद आधुनिक और जरूरी अपील है। महादेव का प्रकृति से कितना गहरा नाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिन चीजों को समाज ठुकरा देता है, शिव उन्हें भी अपना लेते हैं। याद है ना, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और उसे पीने की हिम्मत किसी में नहीं थी, तब शिव ने उसे अपने कंज में धारण किया था। इतना ही नहीं, वो कांटेदार धतूरा जो किसी और देवता को नहीं चढ़ाया जाता, भोलेनाथ उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ मुख्य पुजारी जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। जिस तरह शिव प्रकृति की सबसे कठोर और विषैली चीजों को अपना लेते हैं, वैसे ही आज इंसानों को भी आगे बढ़कर इस प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भीषण गर्मी से कैसे उबल रही है, और सच तो यह है कि इसका कारण खुद इंसानों द्वारा प्रकृति का शोषण है। पुजारी जी का सीधा संदेश बिल्कुल साफ है। अब वक्त आ गया है कि समाज प्रकृति के प्रति वफादार बने। पेड़ लगाएं, एक एक बूंद पानी बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित पर्यावरण सौंप सकें। अगर आज हमने कदम नहीं उठाए, तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को बचाने की पुकार है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह महादेव ने हमेशा आगे बढ़कर प्रकृति की रक्षा की है और उसके हर तत्व को अपनाया है, उसी तरह आज मानवता आगे आकर उस जिम्मेदारी को कैसे निभा सकती है। यह प्राचीन ज्ञान सिर्फ मंदिरों की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह हमारी आज की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान और रहस्यों से भरी इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।